गांव के किनारे बसे छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक आदमी अपनी जिंदगी की गाड़ी खींचने में दिन रात लगा रहता था। हालात ऐसे बने थे कि उसे पढ़ाई अधूरी छोड़कर कमाई के लिए कस्बे के बड़े होटल में काम करना पड़ा। होटल भले ही बाहर से चमक धमक से भरा दिखता था, लेकिन अंदर का सच यह था कि वहां दिन रात मेहनत करने वाले मजदूरों और वेटरों की जिंदगी बेहद कठिन थी। सुबह से रात तक वह कभी ग्राहकों के सामने झुककर पानी परोसता, कभी उनकी गालियां सहता, तो कभी मैनेजर की फटकार सुनकर चुपचाप अपना काम करता रहता। उसके पास न तो आराम का वक्त था और न ही सुकून की नींद। रमेश की पत्नी सीता अपने छोटे से घर में रहकर दिन रात उसका इंतजार करती। शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर दोनों पति पत्नी एक दूसरे को सही मायनों में देख ही नहीं पाते थे। रमेश सुबह सूरज उगने से पहले ही होटल चला जाता और रात देर से लौटता। कभी कभी तो सीता सो चुकी होती और रमेश उसे जगाए बिना ही खामोशी से सो जाता। सीता को लगता जैसे उसकी शादीशुदा जिंदगी सिर्फ इंतजार और तन्हाई का दूसरा नाम बन गई हो। पड़ोस की औरतें ताने देती कि तेरा पति तो बस होटल का नौकर है, तुझे वक्त ही कहाँ देता होगा। सीता बाहर से चुप रह जाती, लेकिन भीतर से उसकी आंखें भर जातीं। उसे रमेश पर गुस्सा भी आता और तरस भी। वह जानती थी कि रमेश किसी औरत के चक्कर में नहीं, बल्कि काम की मजबूरी में इतना दूर है, मगर उसका दिल तो रोज रोज तरसता था कि उसका पति उसके साथ वक्त बिताए, उसका हाल पूछे, उसके लिए एक मुस्कान लाए। एक दिन सीता ने ठान लिया कि अब वह खुद जाकर देखेगी कि आखिर रमेश होटल में करता क्या है और क्यों वह इतने बदले बदले से रहता है। उसने पहली बार खुद को संवारा, साड़ी के साथ हल्का सा मेकअप किया और कस्बे के उस बड़े होटल में पहुंच गई जहां रमेश काम करता था। होटल की चमचमाती लाइटें और महकते माहौल को देखकर वह हैरान रह गई। वहां लोग हंसते बोलते, खाते पीते नजर आ रहे थे। कोई बिजनेसमैन अपनी पार्टी कर रहा था तो कोई परिवार जश्न मना रहा था। सीता ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पति की दुनिया इतनी शोरगुल और बनावटी होगी। वह अंदर गई और एक टेबल पर बैठ गई। वेटर आकर ऑन ऑर्डर पूछने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर रमेश पर पड़ी। सफेद शर्ट, काली पैंट और गले में बंधी टाई के साथ रमेश ग्राहकों को सर्व कर रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, मगर फिर भी वह हर ग्राहक के सामने मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। सीता ने अपने पति को इस रूप में पहली बार देखा। उसे लगा जैसे यह वही आदमी नहीं है जो रात को थका हारा उसके घर आता है। यहां तो वह सिर्फ एक होटल का छोटा सा कर्मचारी है जिसकी इज्जत किसी ने कभी नहीं की। सीता का दिल भर आया। उसने रमेश को आवाज नहीं दी। वह चाहती थी कि रमेश उसे बिना बताए पहचाने। कुछ देर बाद रमेश ही उसी टेबल पर पानी रखने आया। जैसे ही उसकी नजर सीता पर पड़ी, वह हैरान रह गया। उसके होश उड़ गए। वह हकलाने लगा, सीता, तुम यहां? आसपास के लोग भी चौंक गए, क्योंकि रमेश के चेहरे का रंग बदल चुका था। वह घबराया हुआ सा दिख रहा था, मानो कोई बड़ा राज खुल गया हो। सीता ने हल्की मुस्कान दी और बोली, हां रमेश, आज मैं ग्राहक बनकर आई हूं ताकि देख सकूं कि तुम्हारी दुनिया कैसी है। रमेश के लिए यह पल किसी तूफान से कम नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सीता इस तरह होटल आ जाएगी, और वह भी ग्राहक बनकर। मैनेजर और बाकी स्टाफ भी उनकी तरफ देखने लगे। रमेश समझ नहीं पा रहा था कि वह खुश हो या परेशान। उसकी आंखें भर आईं। वह धीरे से बोला, सीता, तुम यहां क्यों आई? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यह तो बस मेरी मजबूरी है। सीता ने उसकी थकी आंखों में देखा और बोली, मैंने तुझे कभी रोकना नहीं चाहा रमेश। मुझे पता था कि तू मेहनत करता है, लेकिन मैं तेरे दर्द को समझना चाहती थी। तेरा यह चेहरा देखकर आज मुझे सब समझ आ गया। उसके शब्दों ने रमेश के दिल को छू लिया। होटल का सारा शोरगुल उस पल जैसे थम गया। रमेश झिझकते हुए उसके पास बैठ गया। भले ही होटल के नियम इसके खिलाफ थे, उसने धीरे से कहा, सीता, मैं जानता हूं कि तुझे वक्त नहीं दे पाता, लेकिन यकीन मान, मेरी सारी मेहनत तेरे लिए है। मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा घर बनाऊं जहां तुझे किसी चीज की कमी ना हो। सीता ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, रमेश, मुझे बड़े घर या धन की भूख नहीं है, मुझे तो बस तेरा साथ चाहिए। यह सुनकर रमेश टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। होटल के बाकी वेटर चुपचाप यह नजारा देख रहे थे।
मैनेजर भी थोड़ी देर के लिए सख्ती भूलकर पीछे हट गया। उस दिन पहली बार रमेश ने महसूस किया कि उसकी पत्नी उससे कितना प्यार करती है और उसका इंतजार किस दर्द से करती है। उस रात रमेश ने तय किया कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह सीता को वक्त देगा। काम जरूरी है, लेकिन रिश्तों से बड़ा नहीं। सीता के होटल आने ने उसकी आंखें खोल दी थीं। उसने उसी रात मैनेजर से कहा कि वह अब ओवरटाइम नहीं करेगा, कम कमाएगा, मगर अपनी पत्नी को तन्हा नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। रमेश ने थोड़ा वक्त घर को दिया। सीता ने भी उसे समझा। अब दोनों पति पत्नी हर छोटे पल को जीने लगे। वह होटल का ग्राहक बनने का वाकया उनके लिए हमेशा यादगार बन गया, क्योंकि उसी दिन दोनों ने जाना कि असली सुख संपत्ति धन दौलत में नहीं, बल्कि साथ और समझ में है। रमेश ने होटल में अपने काम को और मेहनत और समर्पण से निभाना शुरू किया, लेकिन अब उसके चेहरे पर थकान की जगह संतोष और आत्मविश्वास झलकने लगा। सीता ने भी तय किया कि वह अब केवल इंतजार नहीं करेगी, बल्कि अपने पति के संघर्ष को समझेगी और उसका हौसला बढ़ाएगी। दोनों का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। समय बीतता गया। रमेश ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से होटल में पदोन्नति पाई। वह अब सुपरवाइजर बन गया था, लेकिन वह कभी नहीं भूला कि वह आदमी कौन था जो केवल पैसा कमाने के लिए थक हार कर काम करता था। वह अब अपने कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रखने लगा और उनकी समस्याओं को समझता। सीता और रमेश अब अक्सर साथ में टहलते, शहर की गलियों में हाथ डाले घूमते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। उन्होंने सीखा कि प्यार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि समझ, त्याग और साथ में बिताए गए पलों में होता है। उनके रिश्ते की मिठास अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। उनका यह अनुभव कस्बे में भी चर्चा का विषय बन गया। लोग कहते थे कि देखो, होटल का नौकर भी कितना ईमानदार और मेहनती है और उसकी पत्नी भी कितनी समझदार है। ये कहानी इस बात का सबूत बन गई कि रिश्तों की ताकत धन और पद से बड़ी होती है। रमेश और सीता का जीवन अब संतुलित और सुखद था। वे जानते थे कि संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब वह इसे मिलकर सामना करेंगे। दोनों की मेहनत और समझ ने उनके प्यार को और मजबूत बना दिया।